अभी अभी प्रेस वार्ता हुई है जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, उर्फ ललन सिंह जी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री श्री नितिन नवीन और श्रीमती लेसी सिंह इस वक्त में मौजूद थी और इन लोगों ने जानकारी दी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त में आतंकी हमला हुआ है देश में, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री और पूरा देश जो है इसमें मातम में है और काफ़ी शोक व्यक्त कर रही है। इसके बावजूद इन लोगों ने कहा कि इस तरह का अफवाह उड़ाई गई थी कि अब आएंगे या नहीं, इस बात के पक्का ये हो गया है कि वो ज़रूर आएंगे। आप सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। एक तो सबसे पहले जो पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई है, जिसमें जो देश के विभिन्न भाग से पर्यटक जो छुट्टी मनाने के लिए वहां गए थे, उनकी निर्मम हत्या, 28 लोगों की हत्या की गई है। यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है और इन सारी घटनाओं से कैसे निपटा जाए, उसमें वो सशक्त हैं और मौजूद है और समय आने पर वो इससे निपटेंगे। तो सबसे पहले तो हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरा देश आज उनके साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। इस दुख की घड़ी को सहने की भगवान उनको शक्ति दे, यह हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कल पंचायती राज दिवस है। कई तरह की भ्रांतियाँ थी, लेकिन अभी 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुई और कल निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और पंचायती राज दिवस की सभा में को संबोधित करेंगे। तो एक तो यह बात हो गया कि प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं और ये अभी तक की तत्काल जो सूचना है उसके मुताबिक वो आ रहे हैं और जब अभी तक वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आ रहे हैं मधुबनी की सभा में। दूसरी बात है कि यह वहाँ से जरूर निर्देश है कि जो सभा स्थल है वहाँ कोई प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं होगा। इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों के साथ, प्रधानमंत्री जी भी उन परिवारों के साथ हैं, तो कोई स्वागत नहीं होगा। कोई फूल माला, किसी तरह का पट्टा, कोई जो मोमेंटो, वो कुछ भी इस तरह का कोई भी आयोजन कल की सभा में नहीं होगा। न कोई ढोल बजेगा, न कोई बाजा बजेगा। साधारण तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में और रैली को संबोधित करेंगे और वापस चले जाएंगे। यही कार्यक्रम है और यही कार्यक्रम आपको बताने के लिए खुला जीप पर भी नहीं जाएंगे। पहले हम लोग का ये कार्यक्रम था कि खुले जीप पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, जैसा भागलपुर में हुआ था, खुले जीप पर हेलीपैड से मंच तक जाएंगे। अब वो कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हाँ, सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब हेलीपैड से प्रधानमंत्री जी सीधे मंच पर आएंगे, संबोधित करेंगे और वापस जाएंगे। यही उनका कार्यक्रम है। तो यही कार्यक्रम पूरा विस्तार से बताने के लिए हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया था। अब दिलीप जायसवाल जी हैं, संजय झा जी हैं, वो कुछ अपनी बात रखें। आज आए हुए सभी प्रेस बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। देश में जो आतंकी घटना अभी हुआ है बहुत ही दुखद है। भारत का संस्कार रहा है कि हम इस तरह के वातावरण को कभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश जिस तरह के आतंकी घटना देकर भारत के सुख शांति को छीनना चाहता है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह का घटना गलत है, दुखद है। प्रधानमंत्री जी
का कल मधुबनी में झंझारपुर के बिदेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होगा और जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी के द्वारा बताया गया कि बहुत ही साधारण और पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम होगा। किसी तरह का अब जो है स्वागत और खुले जीप का कार्यक्रम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस संदेश को जनता तक पहुंचाएं कि कल का कार्यक्रम हो रहा है और कल का कार्यक्रम शुद्ध तौर पे पंचायती राज दिवस को जो है वो संबोधित करके फिर चले जाएंगे और सादगी से होगा। हाँ? और सादगी से होगा। और सादगी के साथ, पूर्ण सादगी के साथ उद्घाटन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम कार्यक्रम वो तो डिटेल कार्यक्रम, ये अभी डिटेल पीएमओ से नहीं आया है। वो डिटेल हाँ, लेकिन वो अभी सादगी के साथ सारा कार्यक्रम होगा। माननीय संजय झा जी। दोनों लोगों ने बताया ही जो घटना घटी है उससे पूरा देश मर्माहत है। ये साधारण घटना नहीं है। इसके भी परिवार के परिजन गए हैं और जो हम लोग फुटेज देख रहे हैं वो हृदय विदारक फुटेज है। जो भी लोगों ने देखा है उनके परिवार को जो वीडियो देखा है और देश में लोग उद्वेलित हैं वो देख करके जो घटना घटी है। और निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सरकार और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से पूरा देश साथ है और सक्षम है कि उसको रिप्लाई के जवाब कैसे देना है। दूसरा, मिथिला के धरती पे आ रहे हैं और हम लोग पिछले 10 दिन से जो घूम रहे हैं ऐसा रिस्पांस हमने नहीं देखा। जितना लोगों में उत्साह मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी और जो आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह लोग उमड़ करके, कोई साधन नहीं भी है तो लोग खुद भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल बोल रहे हैं चल के हम प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मैं देखा हूँ। शायद बिहार में, देश में सबसे बड़ा अगर कोई रैली आप देखे भी होंगे कि यहाँ 5 आपको वो बना है हैंगर 5 हैंगर बना है। नॉर्मली 3 हैंगर बनता है। इसका मतलब बड़ी संख्या में जो पंचायती राज व्यवस्था में भी लोगों में इतना उत्साह है, जो उनसे जुड़ी हुई महिलाएं खास करके, और जो मिथिला के पूरे इस क्षेत्र के लोग हैं उनमें भी देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा उत्साह है। शायद बिहार का सबसे बड़ा रैली कल यहाँ पर होने वाला है। दुखद घटना हो गई जैसे बताया, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और जरूर इस एनडीए सरकार में हम लोग के जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं, जब से डबल इंजन की सरकार आई है, मिथिला को बहुत दोनों बजट में भी बहुत सौगात मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। और मिथिला को लोगों के पर विशेष ध्यान बिहार सरकार का भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी। और आप लोग 10 बजे तक सभी मौजूद हो जाए। तकरीबन 11 बजे जो है वो स्टेज पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ कार्यक्रम में जो है इसमें जो है तब्दीली की बात कही गई है। जैसे कि कहा गया है कि इस चीज़ को लेकर के जिस तरह से ये हमला हुई है देश में जो हुआ है, इसको लेकर के जो है बहुत सारी कार्यक्रम को जो है मुलतवी की गई है। जैसे कि कोई भी सम्मान का कार्यक्रम, यानी कि प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने वाली कार्यक्रम हो या बुके देने वाली हो, या फिर ओपन जीप में जो है जैसे जाने का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, तो इस तरह के कार्यक्रम को स्थगित कर दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। और देश में इस वक्त में काफ़ी शोक की लहर है, उसके बावजूद वो आएंगे। और यहाँ पर जितने बस ये इसमें थोड़ी सी मुलतवी की गई है कि जो खुशी वाली चीज़ जो होती है उसको साइड कर दिया गया है। सम्मानित वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जाएगी। फिर बार हम उनकी बातें आपको सुनवा रहे हैं। उम्मीद करता है कि आप सभी इस मौके पर जरूर आवें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें। प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ये अब कन्फर्म हो गया है कि वो अवश्य आएंगे, ज़रूर आएंगे। किसी तरह के भ्रांति में न रहे, किसी तरह के अफवाह के चक्कर में न रहे। तो उम्मीद करता हूँ कल का दिन हमारे लिए अच्छा हो, हमारे देश के लिए बढ़िया हो और हमारे प्रधानमंत्री यहाँ तक आएँ और आप सब बिल्कुल रूबरू होकर के उनको सुने। इस खबर में इतना ही। फिलहाल मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए उस स्थल से जहां पर कल प्रधानमंत्री जी आने वाले। मिलता अगले खबरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। नमस्कार।